देख रहे हैं अंबर टाइम्स। खाद्य एवं औषधि विभाग ने केमिकल द्वारा कलर किए गए हरे चने और मटर नष्ट कर बड़ी कार्रवाई की। विभाग की टीम ने ताजे हरे चने और मटर बेचने के नाम पर केमिकल युक्त खाद्य सामग्री बेच रहे व्यक्ति पर कार्रवाई करते हुए 8,000 रुपए मूल्य के 50 किलो हरे चने और मटर नष्ट करवाए। केमिकल युक्त हरे चने और मटर के सैंपल्स भी लिए गए। खाद्य अधिकारी और औषधि अधिकारी कमलेश जमरा ने बताया कि रतलाम में बीते कुछ दिनों से केमिकल से प्रोसेस कर हरे चने और मटर बेचने की शिकायत मिल रही थी, जहां बाजार क्षेत्र में नागदा निवासी आरोपी दिलीप माली सूखे चने और मटर को केमिकल से प्रोसेस कर हरा बनाकर बेचता हुआ पाया गया। इन दिनों खाद्य पदार्थों में मिलावट और केमिकल युक्त कलर मिलाकर हरे और ताजा चने और मटर बेचने का गोरख धंधा तेजी से फल फूल रहा है। खासकर प्रसंस्करण कर रखे गए हरे चने और मटर बेचने के नाम पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस मामले में ग्राहकों द्वारा खरीदी गए मटर और चने में से कलर निकलने की शिकायत मिलने के बाद खाद्य एवं औषधि विभाग हरकत में आया और बाजार क्षेत्र में चने और मटर बेच रहे आरोपी पर कार्रवाई की। इस मामले में अंबर टाइम्स ने अपने समाचार बुलेटिन में बिकते जहर पर खास खबर प्रकाशित की थी। खाद्य और औषधि अधिकारी ने बताया कि बड़ी दुकानों और सुपरमार्केट से भी फ्रोजन फूड के सैंपल्स लिए जाएंगे। दोस्तों के साथ नदी पर नहाने गए युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। घटना रविवार की है। शरानीपुरा निवासी 20 वर्षीय अर्श खान की भोजपुरा के पास जामन नदी में डूबने से मौत हो गई। रतलाम में 2 दिनों में पानी में डूबने से मौत की दूसरी घटना है। इससे पहले अहिंसा ग्राम के पास पानी के पोखर में डूबने से 11 वर्षीय छात्र की मौत हो गई थी। न्यू काजीपुरा निवासी मृतक अर्श खान परिवार और दोस्तों के साथ भोजपुरा से गुजर रही जामन नदी में नहाने गया, जहां नहाते हुए गहरे पानी में चला गया। लोगों ने उसे पानी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक अर्श खान परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने भोजपुरा स्थित जामन नदी के किनारे गया, जहां नहाते समय अर्श खान गहरे पानी में चला गया। मिट्टी में फंस जाने की वजह से पानी से बाहर नहीं आ सका और उसकी मौत हो गई। मौके पर मौजूद कुछ ग्रामीणों ने उसे पानी से बाहर निकाला और पेट से पानी निकालकर उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। युवक की मौत के बाद उसके परिजन शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते थे। युवक के दोस्त उसका शव लेकर घर पहुंच गए। मामले की जानकारी दीनदयाल नगर थाना पुलिस को लगी, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद परिजन शव का पोस्टमार्टम करवाने को राजी हुए। प्रशासन ने जल भराव और दुर्घटनाओं के संभावित क्षेत्रों में सुरक्षा कर्मी तैनात करने की बात कही थी, लेकिन ऐसे क्षेत्रों में सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने से दुर्घटनाएं होना आम बात हो गई। सीधा लेटा। शहर में सार्वजनिक रूप से जगह जगह बने कचरा स्थलों को समाप्त करने के लिए निगम आयुक्त अभिषेक गहलोत शहर का मौका मुआयना कर कचरा स्थलों की प्रथा को बंद करवा रहे हैं। एक तरफ निगम आयुक्त सार्वजनिक कचरा स्थलों को बंद करवाने में लगे हैं, दूसरी तरफ निगम सफाई कर्मी ही कचरा स्थलों पर कचरा डालकर आयुक्त की योजनाओं पर पानी फेर रहे हैं। वार्ड नंबर 2 गांधीनगर के पास मीरा कुटी क्षेत्र की ये तस्वीरें देखिए। पुरानी कलाली के स्थान को कचरा स्थल बना दिया। इस कचरा स्थल पर रहवासियों के अलावा स्वयं नगर निगम कर्मचारी द्वारा हर दिन कचरा डाला जाता है। दिन भर पड़े रहने वाले इस कचरे की बदबू से रहवासी परेशान है। इसी क्षेत्र में एक नाला भी है, जिसकी सफाई नहीं होने से नाले का पानी रहवासियों के घरों और दुकानों में घुस रहा है। क्षेत्रीय रहवासियों ने बताया। नाम है आपका? मेरा नाम यशराज राठौर है। किस तरह की यहाँ पे समस्या आ रही है, किस तरह से आप परेशान हो रहे हो आने जाने में? भैया क्या है, सबसे पहले तो आप ये कचरे को देख ही रहे हैं। यहाँ पे गाड़ी की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कचरे वाला नहीं आ रहा है, ना कोई सी गाड़ी आ रही है। उसके अलावा हम ये नाले से बहुत परेशान हैं। जिसमें आप देख सकते हैं वहाँ कॉर्नर पे जो दीवार बनी हुई है, वो दीवार में ये पूरा पानी जो आता है बारिश का, उसका कारण हमारे घरों में पानी भरा जाता है। ये दुकान में सब बनाया जाता है हमारे। कब से समस्या आ रही है, कितने दिनों से समस्या आ रही है, किस तरीके की परेशानी हो रही है? सालों निकल गए, अभी तक कोई वो नहीं है। पार्षद महोदय का कोई ध्यान ही नहीं है इस तरफ। बस और क्या स्टॉप। शनिवार को शासकीय प्राथमिक कन्या आश्रम शाला नायन में संकुल प्राचार्य ने निरीक्षण के दौरान आश्रम शाला की छात्राओं को अपशब्द का प्रयोग कर भयंकर डांट फटकार की, जिसको लेकर सोमवार को निरीक्षण किया और पाया गया कि शासकीय कन्या आश्रम शाला और शासकीय माध्यमिक विद्यालय नायन में भी एक शिक्षक भी नहीं है। एकीकृत शाला नायन में कुल 6 स्टाफ है, जिसमें से 2 शिक्षक तो छात्रावास अधीक्षक है और 2 शिक्षक संस्था प्रभारी, जो सिर्फ सरकारी जानकारियां बनाने में ही दिन भर व्यस्त रहते हैं। यहाँ पर दर्ज छात्र छात्राओं की संख्या करीब 250, लेकिन पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं है।
इस क्षेत्र के जिला पंचायत प्रतिनिधि राजेंद्र मैडा ने बताया। और क्षेत्र का जिला प्रतिनिधि हूँ, जिला पंचायत रतलाम से। यहाँ पे हमारे गांव नायन में एकीकृत शाला है जहाँ संचालित होती है शासकीय कन्या प्राथमिक शाला, शासकीय प्राथमिक शाला और शासकीय मिडिल माध्यमिक शाला। यहाँ पे शिक्षकों की गंभीर समस्या है और आसपास के हमारे क्षेत्र के बच्चों का भविष्य के साथ भयंकर खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ पे स्टाफ टोटल 7 जन है, 7 में से 2 तो छात्रावास अधीक्षक है और 2 संस्था प्रभारी है जिनके पास ऑफिशियली वर्क बहुत सारे रहते हैं। वो उन जानकारियों में दिन भर व्यस्त रहते हैं। तो संकुल प्राचार्य महोदय को मैंने मौखिक तौर पे भी अवगत करवा दिया था कि महोदय अपने यहाँ ये समस्या है शिक्षकों की, तो आप जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। लेकिन संकुल प्राचार्य जहाँ के वहीं मतलब उनकी हठ धर्मिता के चलते कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे शिक्षा सत्र के 2 महीने बीत जाने के बाद भी आज दिनांक तक कोई शिक्षक नहीं है और वो शाला है शासकीय कन्या शाला, जहाँ पे शायद महोदय के कान तक ये बात चली गई है। तो उन्होंने आज एक अतिथि शिक्षिका मैडम को पहुँचाया है आज, और सत्र के 2 महीने बीत जाने के बाद। दूसरा, यहाँ पे अतिथि शिक्षकों की गंभीर समस्या है मेरे अतिथि भाइयों की, और जिसका साक्षी सबूत मैं भी हूँ कि साहब ये आक्रोश भी है मेरा कि साहब अतिथि शिक्षकों को इसलिए नहीं रखते हैं कि साहब को रिश्वत के तौर पे 5,000 से लगा 2,000 से लगा के 5,000 तक चाहिए। और मेरे द्वारा भी जब मैं नायन संकुल में कार्यरत था तो मेरे द्वारा नहीं दिए गए तो मुझे नायन संकुल से हटाया गया था। ये गंभीर समस्या मेरे उन बेरोजगार अतिथि भाइयों की पीड़ा है और उस पीड़ा से मैं साक्षी सबूत हूँ, जो पीड़ित हूँ मैं। और यहाँ की शैक्षणिक कार्य की जो गंभीर समस्या, ये जल्द से जल्द माननीय संभागीय आयुक्त महोदय का स्पष्ट निर्देश है कि जहाँ छात्र छात्राओं की दर्ज संख्या अनुपात के मान से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। बावजूद आज शिक्षा सत्र के 2 महीने बीत जाने के बाद भी शासकीय हाई स्कूल नायन के अधीन जो मिडिल स्कूल एकीकृत शाला के तौर पे संचालित हो रही है, यहाँ पे शिक्षकों की कोई व्यवस्था नहीं है। और इस पूरे संकुल के अधीन जो शालाएं, आधी से ज़्यादा शालाओं में अब शिक्षक अपनी मन मर्जी से विद्यालय संचालित कर रहे हैं, टाइम से भी नहीं खुल रहे हैं और समय से पहले बंद हो रहे हैं। शहर की सबसे पॉश कॉलोनियों में से एक मित्र निवास कॉलोनी की समिति द्वारा नियमों को धता बताकर हरे भरे पेड़ों की बलि चढ़ा दी गई। सोमवार दोपहर को कॉलोनी के सार्वजनिक बगीचे में लगे बड़ा शीशम और अशोक के पेड़ जड़ से काट दिए गए। यहाँ मित्र निवास कॉलोनी के बगीचे में पेड़ों की कटाई की सूचना पर मीडिया की टीम पहुंची तो देखा कि बैटरी ऑपरेटेड आरी से पेड़ काटे जा रहे हैं। टीम ने तत्काल कार्रवाई रुकवाई। मजदूरों ने बताया हामिद खान द्वारा उन्हें पेड़ काटने के लिए धराड़ से आरी सहित बुलवाया गया। कॉलोनी समिति के अध्यक्ष हामिद खान भी बगीचे में ही थे। उनसे जब नगर निगम से पेड़ काटने की अनुमति की बात पूछी गई तो उन्होंने बताया कि कोई अनुमति नहीं है, न ही अनुमति की जरूरत है। पेड़ काटने की वजह पर बहाने बनाकर कभी बिजली के तारों में उलझने, कभी चोरों के दिखाई नहीं देने, कभी घर नहीं दिख पाने तो कभी पेड़ टेढ़ा होने की बात कहते रहे। बहस में खान ने माना कि कोई अनुमति नहीं ली। इसके बाद भी बगीचे के सभी पेड़ काटने की कार्रवाई चल रही है। बोलो सर, आप समिति के अध्यक्ष हैं और पेड़ आपकी परमिशन से कट रहे हैं। आपके पास नगर निगम की परमिशन है सर? बोल बोल के थक गए हम नगर निगम को। नहीं, बोल के थक गए मतलब आप बिना परमिशन के पेड़ काट रहे हैं? हाँ या ना? हाँ। तो आप बिना परमिशन के पेड़ नहीं काट सकते हैं, आप ये जानते होंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा है। वृक्ष अधिनियम के तहत भारत के किसी भी हिस्से में आप बिना परमिशन के पेड़ नहीं काट सकते हैं। और आप ऑलरेडी यहाँ पर 3 बड़े पेड़ और 4-5 छोटे पेड़ काट चुके हैं और बाकी पेड़ भी हमारी जानकारी के अनुसार आप काटने की तैयारी कर रहे हैं। आप बोलो तो रोक दे। सर बिल्कुल, हम तो बोल ही रहे हैं, आपको रोकना ही पड़ेगा। कानून के हिसाब से आप गलत कर रहे हैं। आप बोलो तो रोक देते हैं, कोई तकलीफ नहीं। आप कहाँ से? हम लोग मीडिया से हैं सर, हम जानकारी लेना चाहते हैं। आप बोलो तो रोक देते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं। पर ये जो लाइनें ने फॉल्ट हो रही है, मेरी बात सुनो, ये लाइनें ने हम लगभग 1 महीने से। सर लाइनें फॉल्ट हो रही है, आप उसके लिए छटाई करवा सकते हैं, वो भी आप नहीं कर सकते। नगर निगम को हमने 1 महीने से के रखा है। 1 महीने रेगुलर के बीच का प्रॉब्लम है सर, या आपके और एमपीवी के बीच का प्रॉब्लम है, इसके लिए आप पेड़ काट नहीं सकते, वो आप गलत कर रहे हैं। मैंने रेगुलर 1 महीने से दोनों को दिया है, दोनों को दिया और दोनों मेरी बात सुनो, उसके बाद में कुछ भी नहीं। हर आधा घंटे में फॉल्ट हो रहा है, पेड़ से लटक रहे थे।
एक बात। आप दूसरी MPP में बात, जाकर हमारी शिकायत कॉलोनी कीजिए, में वो आपकी नहीं सुन रहे, आप कलेक्टर में जाके आप शिकायत मेरी बात, कीजिए। उसके बाद में हमारी कॉलोनी में जो चोरियां हुई है ना, तो झाड़ की वजह से कुछ मकान वगैरह जो दिख रहे थे ना, वो आदमी बंदे दिखते नहीं थे, इसलिए कर रहे हैं हम। और रियाज सवाल जो आप कह रहे हो ना, हम जो ये अशोक का झाड़ है, जो ये बढ़ने वाला उसको छाट करके करा है, अन्यथा पूरा जड़ से नहीं काटा छटा हुआ दिख रहा है या आपको जड़ से कटा हुआ दिख रहा जड़ है? से नहीं काटते, सामने पेड़ जड़ है। से जो है, जड़ से जो कटती है ना सर, मैम, सामने पेड़ है। आप एक्चुअल मुझे में देखकर मेरी बात बताइए, सुनो, वो जड़ आपको आपको कटा जो हुआ मेरी दिख रहा है बात या सुनो, छटा हुआ दिख मेरी रहा है? बात सुनो, आपको जड़ से नहीं काटी गई, जड़ से काटते हैं वो अलग सर, हम होता है। वहाँ चल के देखते हैं ना, उसमें आप क्या देख लीजिए बचा है ना, आप बताइए। जाके देखिए। आप मुझे उस पेड़ के बारे में मैम, बताइए जो आपको सामने एक गिरा बात, हुआ है। आपको जो करना है कार्रवाई, आपको जो उचित लगे, आपको जो मीडिया वाले, आपको जैसा अच्छा लगे, श्रीमान। सर, मीडिया के अलावा मैं एक इंसान भी हूँ, और क्योंकि मुझे इन पेड़ों आप से मेरी बात प्रेम है, सुनिए इसलिए भी मैडम, मैं बहुत आपको कुछ जो करूँगी। आपको राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस स्पर्धा में महिला पहलवानों ने हिस्सेदारी की। रेसलिंग सेंटर और ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा कुश्ती प्रतियोगिता नेहरू स्टेडियम में 2 समूह में हुई। बालक और बालिका ग्रुप में पहलवानों ने जोर आजमाइश कर अपनी प्रतिभा से रूबरू करवाया। रविवार को पहलवानों का वजन लेने के बाद कुश्ती प्रतियोगिता सोमवार को हुई। कुश्ती प्रतियोगिता समारोह में खेल अधिकारी रुबीना दीवान, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा तथा पार्षद विशाल शर्मा बतौर अतिथि मंचासीन थे। समारोह को संबोधित करते हुए ओलंपिक एसोसिएशन अध्यक्ष बलवंत भाटी ने कहा, कार्रवाई जा रही है, इसमें नेहरू युवा केंद्र, ओलंपिक एसोसिएशन, खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर के द्वारा आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम में छोटी सी सूचना पर सहज सरल हमारे बड़े भाई समाज श्री राजेंद्र सिंह जी लूना, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, हमारे बीच में कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। मैं एसोसिएशन की तरफ से आपका धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तत्काल फोन किया और आप उपस्थित हो गए, इसलिए हम सब आपके आभारी हैं। हमारे छोटे भाई युवा मोर्चा में जिला मंत्री भी रहे और ओलंपिक एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष, और अभी वर्तमान में वार्ड नंबर 22 से पार्षद और MIC मेंबर भाई विशाल जी शर्मा विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। जिला खेल अधिकारी रूबिका मैम, जो कि बहुत सरल हैं, हमारे छोटी छोटी मांग भी करते थे, हमारी पूरी मांग लेती हैं और पूरा हमारा सहयोग करते हैं खेलों को, ऐसे हमारे बीच में अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। इधर रेलवे ने खेल दिवस पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया। सुबह मंडल रेल प्रबंधक विनीत कुमार गुप्ता ने झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया। DRM कार्यालय से शुरू होकर रेलवे खेल मैदान तक हुई दौड़ में रेल अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। जिला डायरेक्टर वॉलीबॉल संघ ने एक होटल में सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह में वरिष्ठ खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। संघ पदाधिकारी प्रकाश व्यास ने संबोधित करते हुए कहा, कृपया आए OP जोशी जी, थानेदार से सेवानिवृत्त हुए हैं और भास्कर भाई के साथ बहुत खेले हैं। सुलेह साहब आ गए हैं, राहु में बहुत बड़ी एक हस्ती जिन्होंने टूर्नामेंट के आयोजन किए, और उज्जैन से श्रीकांत भाई आ गए, रफीक भाई आ गए, सुनील भाई आ गए, अच्छे मियाँ भी आए हैं। मेरे सिर पर रख दो दादा अपने ये दोनों हाथ। मधुर स्तवनों से सजी जैन धार्मिक तंबोला का सफल आयोजन श्री कबीर सांझ जैन मंदिर में श्री सुमतिनाथ जैन मित्र मंडल के तत्वाधान में हुआ। यहाँ भगवान का जन्म वाचन महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में महिला मंडल द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया। प्रसिद्ध संगीतकार अभिषेक ओस्तवाल की मधुर आवाज में 90 स्तवनों के साथ सभी लोगों ने प्रभु भक्ति का आनंद लिया। प्रभु प्रतिमा की नयनाभिराम अंग रचना की गई। समारोह में सभी विजेताओं को पुरस्कार का वितरण किया गया। पुरस्कार मिलते ही प्रतिभागियों के चेहरे खिल उठे। बाबा रामदेव जी की जयंती सोमवार को मनाई गई। भांबी सूत्रकार समाज ने इस अवसर पर चल समारोह का आयोजन किया। नया गांव तेजा मंदिर से निकले चल समारोह में युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष मयंक जाट भी शरीक हुए। समाज ने श्री जाट का स्वागत किया।
बैंड बाजों के साथ निकले चल समारोह में युवतियां और महिलाओं ने सिर पर साफा पहनकर शरीक हुई। ये चल समारोह प्रमुख मार्गों से गुजरा। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।